क्या आप भी मंथ एंड पे सैलरी खत्म हो जाने की वजह से परेशान रहते हैं? क्या आप ये भी सोचते हैं कि यार इस महीने तो मैंने कोई ओवर स्पेंडिंग भी नहीं की, कोई ऐसी चीज भी नहीं ली, फिर भी मंथ एंड पे मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, कोई पैसे नहीं बचे, सैलरी आने में इतना टाइम है। आज मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी वजह समझाऊंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया तो महीने के एंड पे आपके पास काफी सेविंग्स जमा हो जाएगी। आपकी ये सारी परेशानी हल हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और इसको समझने की कोशिश की। इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सनी जीनियस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, इतने ज्यादा खर्च क्यों हो रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। उसके होते हुए भी हम जो है वो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेविंग हो जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जिसकी वजह से आप पैसे बचा सकेंगे और अपने खर्चे कम कर सकेंगे। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, इफ यू कैन अर्न मोर कट योर एक्सपेंसेस। जैसे कि आपके पैसे अगर आप ज्यादा कमा नहीं रहे तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना चाहिए, अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहिए, बेयर मिनिमम पे आना चाहिए। आपको लग्जरीज को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीजें जो आपके काम की नहीं है उनको आप थ्रिफ्ट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जो चीजें आपके इस्तेमाल में नहीं आनी वो बिला वजह खरीदना बंद कर दें। अपनी पावर कंजम्पशन को कम करें, अपने बिल्स को कम करने की कोशिश करें। देखें फालतू चीजें जो हैं उनको लाइफ में से रेडिकेट करें, कम करना शुरू कर दें। आपकी एनर्जी को सेव करें, जो भी आपके बिल्स हैं उनको कट डाउन करने की कोशिश करें। मिनिमलाइज करें, लाइफ को सिंपल बनाएं। मिनिमलिज्म या मिनिमलाइज करना ये होता है कि आप लाइफ को बेसिक पर ले आते हैं। सिर्फ वो चीजें अपने पास रखें जिनकी आपको नीड है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपने पास ना रखें। अवॉइड करें, महंगी चीजें लेने से अवॉइड करें। अगर आपकी नीड पूरी हो रही है, अगर आपकी 2 रोटी खा के आपकी भूख खत्म हो रही है तो आपको बहुत महंगे रेस्टोरेंट से पास्ता ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपकी टी शर्ट आपकी नीड पूरी हो रही है तो आपको बहुत महंगी शर्ट्स, ब्रांडेड कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो है वो खाने पीने में या कोई भी ऐसी चीज, लग्जरी आइटम, पीनट बटर, नटेला, हर वक्त ये किंडर जो है, ये चीजें आपको जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो जिनकी हमें नीड नहीं होती, लेकिन बस हम शौक में ले रहे होते हैं। ऐसी सारी चीजों को अगर हम अवॉइड करें तो इससे भी काफी हम सेव कर सकते हैं। बड़े बड़े सीईओ मिनिमलाइज करते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग एक ही टी शर्ट जीन्स में घूमते हैं। इसी तरह जब स्टीव जॉब्स जब जिंदा था वो एक हाई नेक और एक जीन्स में घूमता था। इसी तरह बहुत सारे जो सीईओज हैं वो अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कोई भी लग्जरी आइटम्स बाय करने की कोई इंटेंशन शो नहीं करते। आपके जल्दी पैसे खत्म हो जाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्स बाइंग बिहेवियर उसे कहते हैं कि जैसे आप सुपरमार्केट में गए और आप वो चीजें खरीदना शुरू कर दी जो थोड़ी देर पहले तक आपका कोई इरादा नहीं था कि आपने लेनी है, जस्ट बिकॉज के वो प्रोडक्ट आपको अट्रैक्ट करी, अपनी कार्ट के अंदर डालना शुरू कर दिया। इससे आपका बिल ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट ले ली जो आप प्लान करके नहीं आए थे घर से कि आप लेंगे। इम्पल्स बाइंग का सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो है ऑन स्पॉट एड्स, प्रमोशन, सेल्स, डिस्काउंट्स, और जो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं वो आपको परसुएट करने की कोशिश करते हैं। आप जो है वो हमेशा ये दिमाग में रखें कि आपने जो खरीदना है वही आप खरीद कर आए, आप एक्स्ट्रा चीजों की तरफ ना अट्रैक्ट हो। इसका एक और बड़ी वजह ये भी होती है कि सुपरमार्केट की जो शेल्व्स होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि जो आपकी जो सबसे काम की रोजमर्रा के जो बेसिक आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल एंड पे वो आइल में रखे होते हैं, सबसे लास्ट वाले आइल में रखते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ सेल के जो करीब तरीन होता है उस पर आपके रखे होते हैं। और फिर आप जैसे एंटर होते हो आपको एक बड़ी सी कार्ड दे दी जाती है, जिसकी वजह से आप जब वो कार्ड खाली लेके जाते हो तो आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील होती है कि यार मेरी कार्ड तो खाली है और मेरे पड़ोसी की कार्ड में तो बहुत सारे आइटम है, क्यों ना मैं कुछ चीजें सस्ती देखकर इसके अंदर डालना शुरू कर दूं। आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है इंसान का कि वो इस तरह सोचता है। आपने जो प्लान किया है आप सीधा वहां जाएं और वो चीज खरीद लें, क्योंकि रास्ते में आप देखेंगे उन्होंने इस तरीके से शेल्फ्स को डिजाइन किया होता है कि रास्ते में आपको डिस्काउंट्स दिखेंगे, आपको चीजें अट्रैक्ट करेंगी, आप प्रोडक्ट्स जो है वो आपको वहां पे सेल्समैन पिच करेंगे कि सर ये इस पे डिस्काउंट आया हुआ है, इसके साथ ये चीज फ्री मिल रही है, आप ले लें, आपको फायदा होगा। आपको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं थी लेकिन आपने वो फिर भी खरीदी, तो इससे क्या हुआ कि ओवरऑल आपका बिल जो है वो बढ़ गया।
तो आपने इसको अवॉइड करना है। तो ये इम्पल्स बाइंग या फजूल खर्ची अवॉइड करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले जब भी आपको सैलरी मिले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने 3 तरीके से पैसे खर्च करने हैं। आपने जो है 50% अपनी नीड्स पे स्पेंड करने हैं, फिर 30% आपने वांट्स पे स्पेंड करने हैं और 20% आपने सेव करने हैं। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? सेविंग्स किस तरीके से हो सकती है? तो आप जैसे ही आपको पैसे हाथ में आए, कोई सैलरी मिले या आपका कोई चेक मिले या आपके बिजनेस का रिटर्न आए, आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इसको 50-30-20 में डिवाइड करना है और आपने 50% रखना है अपनी नीड्स के लिए, 30% आपने वांट्स के लिए रखना है और 20% आपने सेव करना है। अब नीड्स, वांट्स और ये क्या चीज होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? नीड्स एंड वांट्स में ये फर्क होता है कि नीड्स वो सारी चीजें होती हैं जिनके बगैर आपका जीना मुमकिन नहीं है। प्रेजेंट टाइम्स में आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है या फिर बेसिक नेसेसिटीज हैं, खाना पीना है, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपकी एक जरूरत है। इसके अलावा फिर वांट्स होती हैं जिनकी आपको ऐसा नहीं है कि अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। वो एक लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, तो वो आपकी सारी वांट्स में आती। हमने कोशिश करनी होती है कि हम 50% जो है वो नीड्स पे स्पेंड करें और 30% से ज्यादा वांट्स पे स्पेंड ना करें, 20% को सेव करें। इसी तरह हम जो है सुपरमार्केट के जो शेल्फ्स का और ये जो साइंस होता है इसको समझें और कोशिश करें कि हम ऐसे सुपरमार्ट में जाएं जहाँ पे आपकी जरूरियात की चीजें वो लें और एक्स्ट्रा चीजें ना लें। कोशिश करें अगर आपका कोई ऑनलाइन मार्ट है, जैसे आप जानते हैं, आप ऑनलाइन मार्ट पे जाके डायरेक्ट वो चीजें ऑर्डर करें। अदरवाइज आपको जब आप बड़े सुपरमार्ट में जाते हैं तो आप वो सारी चीजें लेना शुरू हो जाते हैं जो आपकी नीड नहीं है। इसी तरह आप कोशिश करें कि आप कैश लेकर जाएं, आप कार्ड से पेमेंट ना करें, जब क्योंकि आप जब कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है कि आपने फॉर एग्जांपल आप माइंड मेकअप करके गए थे कि आपने 20,000 की ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, बट क्योंकि आपके पास कार्ड था तो आपने कहा कि ठीक है मैं कुछ एक्स्ट्रा आइटम ले लेता हूँ, उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कार्ड है और कार्ड में तो काफी सारे पैसे हैं, तो मैं 20 की जगह 30,000 की भी शॉपिंग कर सकता हूँ। जब आपके पास कैश होता है तो कैश जब आप हाथ से देते हो तो आपको वो कम होती हुई चीज फील होती है, जिसकी वजह से आप कैश अगर कैरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कम स्पेंड करोगे प्लेस ऑफ अगर आपके पास कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो। तो बिला जरूरत आप जो है वो खाना पीना और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आप जो है वो बाहर से खाना को अवॉइड करने की कोशिश करें। एक्सपेंसिव खाने की या पहनने की चीज़ों को अवॉइड करना कोशिश करें। अगर आपने कोई बड़ी चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको वॉच पसंद आ गई या कोई ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की आपको पसंद आ गई जो आपको परसुएट करे कि यार ये मैं ले लेता हूँ, 24 आवर्स दें अपने आप को, सोचें कि क्या वो चीज़ आपकी वाकई में ज़रूरत है। फौरन बाय ना करें, पहले आप सोचें, घर आके रिसर्च करें, उसकी कंपनीज के बारे में रिसर्च करें, उसके आइटम्स की, उसकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में रिसर्च करें, देखें कि कुछ आइटम्स कम फीचर्स के साथ क्या आपके पास कम प्राइस में अवेलेबल हैं, क्या दूसरी दुकानों पे वो अवेलेबल हैं और कम प्राइस में मौजूद हैं, क्या आपको नया ही लेने की जरूरत है, क्या आप किसी से बोरो कर सकते हैं, यूज में वो चीज ले सकते हैं। इस चीज से भी आप जो है वो काफी पैसे अपने बचा सकते हैं। अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि क्या ये जो मैं नई चीज़ लेने जा रहा हूँ क्या इसकी वाकई में मुझे ज़रूरत है या मैं सिर्फ अपने शौक के लिए ले रहा हूँ। क्या बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी या बस ये रखी रहेगी। क्या जब मैं इसको वापस सेल करूँगा क्या ये मुझे अच्छी वैल्यू देगी। ये सारी चीज़ें कितना दिन चलेगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने दिमाग में रखते हैं और फिर कुछ बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो चीज़ बाय करते हैं, वो चीज़ आपको वैल्यू देती है। अदरवाइज आप कोई ऐसा जंक बाय कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप सिर्फ पैसे गंवा रहे होते हैं। अपनी फाइनेंशियल गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन करें, देखें कि आपको क्या लॉन्गर रन में उन चीज़ों से फ़ायदा होता है। जब आप पैसे बचाते हैं या आप फजूल खर्ची कर रहे हैं या कोई चीज़ पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करें, आप कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द देखें कि वो पैसे बचा के आप किसी की, अगर आप एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, किसी को आप यूनिफॉर्म या बैग्स या इस तरह की चैरिटी कर सकते हैं, या आप किसी को फूड अरेंज करके दे सकते हैं, या किसी का आप वो ग्रॉसरी अरेंज करके दे सकते हैं, राशन अरेंज करके दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आप स्पेंडिंग करें तो हम एज अ सोसाइटी जो है ना वो ग्रो करेंगे और डेफिनेटली जो है आपको अल्लाह ताला जो है ना और नवाजते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके बरकत होती है और डेफिनेटली आपकी सेविंग में इजाफा होता है। कोशिश करें जब भी आप बाहर जाएं, जो गार्ड्स होते हैं, जो ब्लू कॉलर जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरीज बहुत कम है, उनका ख्याल रखें, उनको टिप दे दें, वेटर वेट्रेसेस को टिप दें,
वहाँ पे आप खुद रियलाइज करें कि जो लोगों को नीड है पर वो कह नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद उनकी हेल्प करें। बेगर्स को अवॉइड करें, बेगर्स प्रोफेशनल है, उनको अवॉइड करें, उनको ना दें पैसे। इस चेन को हमें ख़त्म करना है। जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पर वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। तो इस अच्छे मैसेज के साथ जो है वो वीडियो को एंड करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।